नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। क्या आपने कभी भगवान से ये सवाल किया है, हे भगवान मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद चुपचाप आंसू बहाते हुए कहा है, मैंने क्या गलती की थी? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये भगवान का जवाब है। भगवान अक्सर तब चुप रहते हैं जब इंसान बोल बोलकर थक जाता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, समय से जवाब देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं खड़े रहते हैं। यही वो पल होता है जहां इंसान भगवान से नाराज हो जाता है। भगवान तुरंत किस्मत नहीं बदलते, क्योंकि अगर वो ऐसा कर दें तो इंसान मजबूत नहीं, आलसी बन जाता है। ईश्वर पहले इंसान को तोड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं और फिर उसकी किस्मत बदलते हैं। याद रखिए ये सत्य, भगवान कभी भी किसी की किस्मत बिना वजह नहीं बदलते। किस्मत बदलने से पहले भगवान इंसान से 5 चीजें लेते हैं: उसका घमंड, उसका सहारा, उसका अहंकार, उसकी झूठी उम्मीदें और उसकी शिकायतें। जब ये पांचों टूट जाती हैं, तब भगवान कहते हैं, अब तू तैयार है। जिस दिन आपके जीवन से सब कुछ छिनने लगे, लोग साथ छोड़ दें, पैसा हाथ से निकल जाए, रिश्ते बोझ बनने लगे और आत्मा थक जाए, उस दिन समझ लेना भगवान आपकी किस्मत को पलटने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर कभी अधूरा काम नहीं करते। जैसे एक किसान बीज बोता है और हर रोज जमीन खोद खोद कर देखता है अंकुर आया या नहीं। बीज मर जाता है, भगवान भी वही करते हैं। जो रोज सवाल करता है उसे फल नहीं मिलता, जो धैर्य रखता है उसी की किस्मत बदलती है। भगवान किस्मत तब बदलते हैं जब आप शिकायत छोड़ देते हैं, आप तुलना करना बंद कर देते हैं, आप अकेले रहकर भी सही रास्ता नहीं छोड़ते, आप रोते हैं लेकिन गलत नहीं बनते। उस दिन ऊपर से आदेश आता है, अब इसकी बारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय से पहले कुछ नहीं देता और समय के बाद कुछ नहीं रोकता। अगर आज नहीं मिला तो समझो आप अभी तैयार नहीं हैं। आपका दुख सजा नहीं है, ये तैयारी है। भगवान उसी को ऊंचा उठाते हैं जिसे गिरना सहन आता है। कमजोर इंसान को ऊपर पहुंचाकर भगवान बदनाम नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो अगला सवाल ये है, भगवान आखिर किसकी किस्मत बदलते हैं और किसकी नहीं? क्योंकि दुनिया में हर कोई दुखी है, हर कोई रोता है, हर कोई भगवान को पुकारता है, फिर भी कुछ लोगों की जिंदगी पलट जाती है और कुछ लोग उसी दर्द में जीवन गुजार देते हैं। भगवान आंसू नहीं देखते, भगवान नीयत देखते हैं। जो सिर्फ रोता है और जो चुपचाप सहता है, ईश्वर दोनों में फर्क करते हैं। पहला इंसान वो है जो टूटकर भी गलत नहीं बनता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जिनके पास कारण होते हैं गलत बनने के, जिनके पास मौके होते हैं बदला लेने के, और जिनके पास हक होता है नफरत करने का, फिर भी वो गलत रास्ता नहीं चुनते। भगवान ऐसे इंसान को देर से नहीं लेकिन जरूर उठाते हैं। जिसे धोखा मिला लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया, जिसे ठुकराया गया लेकिन उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, जिसे अकेला छोड़ दिया गया लेकिन उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। यही वो इंसान है जिसकी किस्मत भगवान बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म से लड़ने के लिए धर्म छोड़ना पड़े तो वो विजय नहीं होती। इसलिए भगवान अधीर इंसान को नहीं, धैर्यवान इंसान को चुनते हैं। दूसरा इंसान जो अकेले चलना सीख लेता है। भगवान कभी भी
भीड़ में चलने वालों की किस्मत नहीं बदलते, क्योंकि भीड़ का सहारा कमजोरी होता है। जब भगवान आपकी जिंदगी से लोगों को हटाने लगते हैं तो समझ लेना वो आपको अकेले चलना सिखा रहे हैं। अकेलापन क्यों जरूरी है? क्योंकि भीड़ में इंसान झूठा बनता है, अकेले में इंसान सच्चा बनता है। भगवान को आपका दिखावा नहीं चाहिए, आपकी सच्चाई चाहिए। याद रखिए, जिस इंसान ने अकेले रहकर भी खुद को संभाल लिया, उसकी किस्मत बदलने से भगवान खुद भी नहीं रोक सकते। तीसरा इंसान वो है जो भगवान पर सौदा नहीं करता। बहुत लोग भगवान से कहते हैं, अगर ये कर दो तो मैं वो करूंगा। ये भक्ति नहीं, ये सौदा है। भगवान सौदा नहीं करते। सच्चा भक्त कौन होता है? जो ये नहीं कहता, भगवान मुझे ये दो। अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा है, अगर ऐसा लग रहा है कि जो भी अपना था वो दूर जा रहा है, तो डरिए मत, क्योंकि भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं लेते। भगवान जब देना चाहते हैं तो पहले इंसान को हल्का करते हैं, और हल्का करने के लिए उन्हें कुछ चीजें छीननी पड़ती हैं। झूठा सहारा। भगवान सबसे पहले आपसे वो छीनते हैं जिस पर आप भगवान से ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई पैसा, कोई पद। क्यों? क्योंकि जब तक सहारा रहेगा आप भगवान को याद नहीं करेंगे। जो चीज भगवान से ज्यादा आपको सुरक्षा का एहसास दे, वही चीज भगवान पहले हटाते हैं। घमंड। कई लोग कहते हैं, मैं तो घमंडी नहीं हूं, लेकिन अब अपने सही होने का घमंड, अपनी समझ का घमंड, अपने रिश्तों का घमंड, भगवान को घमंड जरा भी पसंद नहीं। जब इंसान कहता है, मेरे बिना ये नहीं कर पाएंगे, उसी दिन भगवान तैयारी शुरू कर देते हैं। आपकी भीड़। भगवान भीड़ में किस्मत नहीं बदलते, इसलिए वो गलत लोगों को हटाते हैं, नकली रिश्तों को तोड़ते हैं और आपको अकेला करते हैं, क्योंकि अकेले इंसान से भगवान सीधे बात करते हैं। अकेलापन ईश्वर की क्लास होती है, जहां इंसान खुद से मिलता है और भगवान से जुड़ता है। आपकी जल्दी। भगवान आपकी जल्दबाजी छीन लेते हैं। आप चाहते हैं अभी, तुरंत और आज, लेकिन भगवान जानते हैं आप कब संभाल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरा समय अधूरा फल देता है, इसलिए भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। पांचवी और सबसे दर्दनाक चीज, आपकी शिकायतें। जब तक इंसान कहता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, भगवान मुझे ही क्यों, तब तक किस्मत नहीं बदलती। जिस दिन इंसान कह देता है, जो है ठीक है, मुझे स्वीकार है, उसी दिन भगवान काम शुरू करते हैं। नदी और पत्थर की कहानी से समझते हैं। पत्थर ने कहा, तू मुझे क्यों मारती है? नदी बोली, तुझे चमकाने के लिए। दर्द हमेशा निखारने के लिए आता है। भगवान देने से पहले ये संकेत जरूर देते हैं। मन शांत होने लगता है, अपेक्षाएं टूटने लगती हैं, पुराने लोग याद नहीं आते और भगवान का नाम बिना कारण अच्छा लगने लगता है। भगवान किस्मत बदलते समय इंसान को किन परीक्षाओं से गुजरते हैं, क्योंकि परीक्षा बिना पास हुए वरदान नहीं मिलता। भगवान किस्मत बदलने के बाद इंसान को क्या देते हैं? लोग सोचते हैं, जब भगवान किस्मत बदलते हैं तो पैसा आता है, नाम आता है, शोहरत आती है, लेकिन सच ये है, भगवान सबसे पहले वो देते हैं जिसे दुनिया नहीं देख पाती, मन की शांति। किस्मत बदलने के बाद सबसे पहले जो बदलता है वो हालात नहीं होते, मन बदलता है। वही हालात अब बोझ नहीं लगते, वह समस्याएं अब डराती नहीं। जब भगवान साथ होते हैं तो तूफान
सपनों से भी डर नहीं लगता। आत्मसम्मान, भगवान आपको घमंडी नहीं बनाते, लेकिन कमजोर भी नहीं रहने देते। भीख नहीं मांगते, जरूरत से ज्यादा झुकते नहीं और गलत सहते नहीं। आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी नहीं, ताकत बन जाती है। सही लोग, किस्मत बदलने के बाद भीड़ नहीं बढ़ती, सही लोग जुड़ते हैं। कम लोग लेकिन सच्चे लोग, जो आपके साथ आपके समय के लिए नहीं, आपकी सच्चाई के लिए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वो लोग देता हूँ जो तुम्हें भीड़ से नहीं, रास्ते में काम आएंगे। दृष्टि, अब आप हर चीज को अलग नजर से देखते हैं। अपमान सीख, नुकसान तैयारी, देरी सुरक्षा। जो चीज पहले तोड़ती थी अब वही मजबूत बनाती है। अंदरूनी शक्ति, भगवान किस्मत बदलने के बाद आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देते। आप अकेले खड़े रह सकते हैं, आप डर के बिना निर्णय ले सकते हैं, आप गिरकर खुद उठ सकते हैं। पहले आप पानी की तरह थे जो पत्थर से रुक जाता था, अब आप नदी बन गए हैं जो रास्ता खुद बनाती है। समय पर सहायता, अब मदद देर से नहीं आती, लेकिन जरूरत से पहले भी नहीं। ठीक उसी पर जब आप टूटने वाले होते हैं, कोई रास्ता खुल जाता है। आप अब भगवान से कुछ मांगते नहीं, आप कहते हैं जो आप दें वही मेरे लिए सही है, और यही वाक्य किस्मत का ताला खोल देता है। भगवान किस्मत बदलने के बाद एक चीज जरूर देखते हैं, आप बदले या नहीं। अगर इंसान घमंड में चला गया तो भगवान वापस लेने में देर नहीं करते। अगर किस्मत नहीं बदली तो इंसान को क्या करना चाहिए? अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप रोने वाले नहीं, बदलने वाले इंसान हैं, क्योंकि जो सिर्फ शिकायत करता है वो जहाँ तक नहीं पहुँचता। सबसे पहले समझिए, भगवान आपकी किस्मत बदलने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप खुद बदलने को तैयार हैं? क्योंकि ईश्वर आपका भविष्य नहीं बदलते जब तक आप अपना वर्तमान नहीं बदलते। शिकायत बंद कर दो। सबसे पहले, जब तक आप कहते रहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे पास वो नहीं है, दूसरों के पास सब कुछ है, तब तक किस्मत रुकी रहती है। अभ्यास, हर रोज सुबह उठकर एक वाक्य बोलिए, आज जो भी मिलेगा वही मेरे विकास के लिए है। 30 दिन में मन बदल जाएगा। दूसरा काम, तुलना छोड़ दो। तुलना सबसे बड़ा जहर है। आप किसी और की लाइन में खड़े नहीं हैं। भगवान ने हर इंसान के लिए अलग समय लिखा है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी यात्रा स्वीकार कर ली उसी दिन किस्मत हिलने लगती है। तीसरा काम, छोटे धर्म का पालन। धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं, धर्म का मतलब है सच बोलना, गलत का साथ ना देना, अपने कर्म से किसी को ना तोड़ना। छोटा धर्म बड़ा वरदान लाता है। चौथा काम, धैर्य कर्म। सिर्फ धैर्य मजबूरी, सिर्फ कर्म क्या होता है अहंकार। भगवान चाहते हैं दोनों साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन समय मुझ पर छोड़ दो। अकेला रहना सीखो। जो इंसान अकेले रहकर भी सही रह लेता है वो भीड़ में कभी नहीं खोता। भगवान अकेलेपन में आपको तैयार करते हैं। भगवान से रिश्ता बदलो। भगवान को एटीएम मत बनाओ, उनसे कहो मुझे सब कुछ मत दो, मुझे सही बना दो। यही वाक्य किस्मत का दरवाजा है। बीज मिट्टी में चुप रहता है लेकिन उसका समय आता है। आप भी शोर मत करो, तैयार हो जाओ। जिस दिन आपको भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं लगेगी उसी दिन भगवान आपको दुनिया को दिखाने लगेंगे। भगवान किस पल किस्मत बदलते हैं, वही एक क्षण। भगवान किस्मत किसी तारीख को नहीं बदलते, किसी घड़ी को नहीं बदलते, किसी
शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करते। भगवान किस्मत एक क्षण में बदलते हैं। वो क्षण घड़ी में नहीं दिखता, वो मन में आता है। वो पल तब आता है जब इंसान कहता है, अब जैसा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ना हार के बाद, ना जीत के बाद, बल्कि स्वीकार के बाद। जब इंसान लड़ना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है, जब वो पूछना छोड़ देता है और भरोसा करना सीखता है, उसी क्षण ऊपर से आदेश आता है, अब इसे बदल दो। भगवान आपकी हालत नहीं बदलते जब तक आप अपने भीतर की हालत नहीं बदलते। जिस दिन आपकी शिकायत प्रार्थना बन जाती है, उसी दिन किस्मत करवट लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपने सुख में भी स्वीकार किया और अपने दुख में भी, उसी की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। नदी तेज थी, नाव छोटी थी, डर स्वाभाविक था, लेकिन नाविक शांत था। क्यों? क्योंकि उसे नदी पर नहीं, दिशा पर भरोसा था। भगवान दिशा है। आप अचानक महसूस करेंगे, अब डर पहले जैसा नहीं, अब अकेलापन भारी नहीं, अब इंतजार बोझ नहीं और भगवान दूर नहीं। यही संकेत हैं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। भगवान आपकी किस्मत आपके रोने से नहीं बदलते। भगवान आपकी किस्मत आपके तैयार होने से बदलते हैं। अगर किस्मत बदली तो घमंड मत करना, अगर देर हो रही है तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ आपको पूरा बनाते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, भगवान ने आपको खाली हाथ नहीं सुना। किस्मत बदलेगी, समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, बस एक शर्त है, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना। अगर आपको लगता है ये संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाइए। शायद किसी की किस्मत आपके शेयर से बदल जाए। जय श्री कृष्ण।